जय हिंद। अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, आउटर अपीयरेंस के हिसाब से मैटर तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। साथ ही साथ ये बात भी मैंने आपको कहा था कि केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, केमिकल बिल्डअप के हिसाब से, केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से भी मैटर तीन तरह का होता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। अब आप लोग बोलोगे भैया हमको ये तो पता है, हमको ये तो पता है, लेकिन हम थोड़ी बहुत फंसता है ये दोनों चीज़ों पे, ये दोनों चीज़ों पे, ये थोड़ा बता दो। इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। जो बच्चा लोग इसको पहले से जानते हैं आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे लोग होते हैं जो यहाँ पे भी फंसते हैं, ये सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी मलाल हो तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। शुरू करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले देखते हैं। बोलता है इट इज ए मेथड ऑफ ग्रुपिंग सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड आउटर अपीयरेंस। मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन एक मेथड होती है, एक तरीका होती है, एक जरिया होती है जहां पे सब्सटेंस को ग्रुप किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है। किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और आउटर अपीयरेंस के हिसाब से। ये दोनों चीज समझो क्या होती है। देखो, आउटर अपीयरेंस मतलब हिंदी में कहते तो बाहरी रूप, कोई चीज बाहर से कैसा दिखता है, कोई चीज कैसा दिखता है। अभी आप लोग जब मुझे देखोगे तो आप आराम से कह सकते हो मेरा साइज क्या, मेरे साइज क्या है, मेरा शेप क्या है, मेरा वॉल्यूम क्या है, मेरा टेक्सचर क्या है, मेरा हाइट क्या है, आप आराम से बता सकते हो। यही होता है आउटर अपीयरेंस। टेक्सचर मतलब आप जब किसी भी चीज के सरफेस को छूते हो तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील कर पाते हो, स्मूथ या फिर कड़ा। मतलब यहाँ पे जब छूगे तो आपको थोड़ा बहुत स्मूथ लगेगा, यहाँ पे जब छूगे आपको थोड़ा बहुत कड़े लगा। ये होता है टेक्सचर, ये होता है आउटर अपीयरेंस, ठीक है। तो आउटर अपीयरेंस के हिसाब से मैटर तीन तरह का होता है। पहला आपका हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैसेस। समझ पाया हो गया आप लोग, ठीक है। ठीक उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी हिसाब से, ये थोड़ा ध्यान दो। बोलता है फिजिकल प्रॉपर्टी, बोलता है that can be measured, physical property are the property that can be measured without changing the substance, chemical composition या फिर buildup। फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, माप कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, विदाउट चेंजिंग, बगैर चेंज किए। किसको? उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल बिल्डअप को चेंज किए बगैर ही आप किसको माप सकते हो? फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हो। ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आप लोग बोलोगे भैया ये चीज क्या होती है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि केमिकल कंपोजिशन, अपनी केमिकल बिल्डअप क्या होती है। कंपोजिशन मतलब कोई चीज कैसे बना है, कोई चीज किन किन चीजों से मिलकर बना है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कोई सब्सटेंस उसके भीतर वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, किस किस टाइप की चीजों से मिलकर बना है, उनका रेशियो क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, ये बोलता है केमिकल कंपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए हम अपने आप को ले लो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कंपोजिशन क्या है? कार्बन कंपाउंड। अरे भाई जितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कंपोजिशन कार्बन कंपाउंड ही तो है। अरे कार्बन कंपाउंड छोड़ दो, आप नॉर्मली बात करते हैं। कंपोजिशन मतलब कोई सब्सटेंस किन किन चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, मैं किन से बना होगा, आप लोग किन से बने होंगे? मेरे अंदर क्या, मैं अंदर से किस चीज से बना हूं? हड्डियों से बना हूं, मांस से बना हूं, खून से बना हूं। तो ये है मेरी केमिकल, ये है मेरी कंपोजिशन, ये है मेरा बिल्डअप। ठीक उसी तरह जितने भी मैटर होंगे, आप जरा सोचो मैटर किससे बने होंगे यार? मैटर किससे बने? एक सब्सटेंस किससे बना होगा? पार्टिकल से तो बना होगा, है एटम से ही तो बना होगा, मॉलिक्यूल से ही तो बना होगा, आयन से तो बना होगा, एलिमेंट से तो बना होगा, कंपाउंड से तो बना होगा। तो ये होता है आपका क्या? कंपोजिशन या फिर बिल्डअप, ठीक है। तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बोलता है कि आप इसको मेजर कर सकते हो उस सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन को बगैर छेड़छाड़ किए ही। मतलब यहां पे केमिकल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आउटर अपीयरेंस क्या होती है। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। जैसे कि शेप, साइज, ये तो आउटर अपीयरेंस के अंदर आता है, साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी आता है। शेप हो गया, साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, टेक्सचर हो गया, हार्डनेस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, कंडेंसेशन पॉइंट हो गया, मेलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, लस्टर हो गया, टेक्सचर हो गया। बहुत सारे, कितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आप एग्जाम्पल के लिए वाटर को ही ले लो यार। वाटर का आप सॉलिड स्टेट को लो, वाटर को मतलब आइस को लो। अब मुझे एक बात बताओ, आप आइस को देखकर नहीं कह सकते उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, आप देखकर नहीं कह सकते। क्या आपको कोई केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत पड़ी? क्या उसका केमिकल कंपोजिशन में, मतलब अंदर से वो किन चीजों से बना है, उसमें आपको कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत पड़ी? द आंसर इज नो।
ठीक है, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। और इसी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, इसी फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। समझ में आया? ठीक उसी तरह केमिकल क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, बिल्कुल ये वाला ऐसा ही रहेगा। बोलता है केमिकल क्लासिफिकेशन भी एक तरह का मेथड होता है जहां पे क्या करता है, सब्सटेंस को ग्रुप किया जाता है बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल बिल्डअप। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि केमिकल कंपोजिशन या फिर बिल्डअप क्या होती है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर 3 तरह से होता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। बस इतना ही था, बस इतना ही था। ठीक है, इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।